गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले थॉमस हॉब्स को। ये एक पॉलिटिकल थिंकर है एंड ऑब्वियसली जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं तो ये एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर तो नहीं होंगे, ये एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। कौन? थॉमस हॉब्स। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो जब हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका बर्थ हुआ कब। तो इनका बर्थ हुआ था 1588 में, दैट मीन्स 16th सेंचुरी में। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर हम 16th सेंचुरी बोल रहे हैं दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम 1501 टू 1599 तक। ओके, एंड वैसे ही जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे ईयर्स के बेसिस पे, तो हम बोलेंगे 2001 से लेके 2099 तक। ओके, तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जिसको जो एक बहुत ही जनरल नॉलेज की चीज़ है। ओके, सो इनका बर्थ जो है 1588 में हुआ इंग्लैंड के मेल्सबरी में, ठीक है। और ये अपने फादर के सेकंड सन थे और इनके फादर जो है वो डिसअपियर हो गए थे जब स्पेन ने अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर। इनकी जो मदर है, इन्होंने हॉब्स को जो है बर्थ दिया था एट द टाइम ऑफ अपहीवल्स एंड सिविल वॉर, मतलब जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही थी एंड बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, दिन भर लड़ाई होती थी और मे बी कभी ये कभी वो कुछ ना कुछ चलता रहता था, तब उस टाइम पे जो है हॉब्स का बर्थ हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम, मतलब जब से वो पैदा हुए थे एंड अनटिल डेथ, उन्होंने पूरा ये वॉर्स एंड ऑल ये सभी देखा है। तो इसलिए वो एक चीज़ भी बोलते हैं कि उनकी मदर ने ट्विंस को बर्थ दिया है। दैट मीन्स ट्विंस कौन? एक तो थॉमस हॉब्स खुद एंड सेकंड फियर, क्योंकि वो जब से पैदा हुए ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे हुए, तो उनके मन में एक डर सा बैठा है, तो इसलिए वो हमेशा बोलते हैं कि उनकी मदर ने जो है ट्विंस को बर्थ दिया है, दैट इज़ मी एंड फियर। ओके, एंड जब वो 15 ईयर्स के हो गए तब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी की जो टीचिंग है वो थोड़ी सी प्रॉफिटलेस लगती थी एंड बैरन लगती थी। दैट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो इस वजह से उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर्स की जगह 5 ईयर्स में कंप्लीट करी। अब जब वो 20 ईयर्स के हुए तो वो ट्यूटर बन गए एंड कुछ बहुत ही रिच फैमिलीज़ में ट्यूटर बन गए एंड इन्हीं रिच और पावरफुल फैमिलीज़ के साथ कनेक्शन की वजह से उनको बहुत सारी जगह घूमने को मिला एंड उन अलग अलग जगहों पे उनकी मुलाकात हुई बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड लिटरेरी फिगर्स से, जिनके थॉट्स ने हॉब्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। इन 1637 जब इंग्लैंड वर्ज पे था सिविल वॉर के, दैट मीन्स सिविल वॉर होने ही वाला था, तब उन्होंने अपनी बुक लिखी डी सिवे, ठीक है। तो 1637 में जब इंग्लैंड वर्ज पे था सिविल वॉर के, तब इन्होंने एक बुक लिखी थी डी सिवे, जिसमें वो डिफेंड कर रहे थे किंग के प्रीरोगेटिव्स को। दैट मीन्स एक प्रीरोगेटिव्स मतलब होता है एक ऐसा राइट जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास होता है, एक पर्टिकुलर क्लास के पास होता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट को गुस्सा आ गया एंड उन्होंने अरेस्ट के डर से इंग्लैंड छोड़ दिया एंड फ्रांस चले गए एंड वहाँ पे वो ट्यूटर बन गए चार्ल्स सेकंड के, जो कि थे प्रिंस ऑफ वेल्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी लेविएथन, ठीक है, और जो कि फ्रेंच कोर्ट के द्वारा रीसेंट कर दी गई थी एंड एक बार फिर से वो फ्रांस से आ गए थे इंग्लैंड में, ठीक है। एंड उस टाइम के जो प्रोटेक्टर थे इंग्लैंड के, दैट इज़ क्रॉमवेल, जो कि डिक्टेटर थे, वो हॉब्स की थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म से बिल्कुल भी डिस्प्लीज नहीं थे, बिल्कुल भी निराश नहीं थे और इस वजह से उन्होंने हॉब्स को वहाँ पे इंग्लैंड में सेटल होने दिया। सो ये तो हमने देखा हॉब्स का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। वैसे अगर अपन एग्ज़ाम में आंसर लिखने के पैटर्न से देखें तो ये सब इतना सब लिखना ज़रूरी नहीं होता, बट एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सब समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको एक पता रहे कि वो इंसान कौन है, कैसा था, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, तो अपन को आगे समझने में, उनके आइडियाज़ को समझने में ईजी रहता है। तो अब हम देखते हैं हॉब्स की राइटिंग्स क्या थी, दैट मीन्स उनके क्या क्या वर्क्स थे। ओके, वो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत ही अमेजिंग राइटर थे और उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स जो है वो छोड़ के गए हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रांसलेट किया था ओडिसी, इलियड एंड थकडाइड्स को।
बट इनका सबसे मेजर वर्क कौन सा था पॉलिटिक्स के ऊपर, वो था दी सीव, जो कि इन्होंने 1642 में लिखी थी। एंड इस बुक को लैटिन में लिखा गया था और इंटेलेक्चुअल्स ने इस बुक की बहुत ही तारीफ भी की थी। और इनका और क्या वर्क था, तो इनका दूसरा वर्क था डी कॉर्पोरे पॉलिटिको। ठीक है, अब इस जो बुक थी इसके 2 पार्ट्स थे। पहली पार्ट जो था इस बुक का वो ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करता है एंड सेकंड पार्ट जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पेपर की बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उनकी राइटिंग्स कौन सी है या उनके वर्क्स कौन से। तब आपको ये 2 मार्कर में भी आता है क्वेश्चन, तब आपको क्या करना होता है, इनके बुक्स के नेम लिखने होते हैं या इनके वर्क्स के नेम लिखने होते हैं। तो जैसे मैंने बोला दी सीव, लेविएथान, डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो इनके बारे में डिटेल में अगर आपको एक एक लाइन, आप देख सकते हो कि इसके 2 पार्ट्स थे, तो अगर आप एक एक लाइन और लिख देते हो तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एंड मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो चीज़ है, नहीं तो आप इनके ओनली नेम्स याद कर सकते हो। ओके, थर्ड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो था इनका वो था लेविएथान, जो कि इन्होंने 1651 में लिखा था। इसने हॉब्स को जो है इमॉर्टल बना दिया था एज अ पॉलिटिकल थिंकर। इमॉर्टल दैट मीन्स जो कभी भी मरता ना हो। तो इनकी ये जो वर्क है इसको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेज़ करा गया था, बहुत ज़्यादा इस वर्क की तारीफ की गई थी और इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा गया था। प्रोफेसर एबेनस्टाइन के अकॉर्डिंग लेविएथान जो था वो एक पहली जनरल थ्योरी थी पॉलिटिक्स की, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो प्रोफेसर एबेनस्टाइन के अकॉर्डिंग लेविएथान जो है वो फर्स्ट जनरल थ्योरी है पॉलिटिक्स की इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, एंड प्रोफेसर मैक्सी के अकॉर्डिंग लेविएथान में हॉब्स बात करते हैं थियोलॉजिकल एंड एक्लेसियास्टिकल प्रॉब्लम्स की। थियोलॉजिकल दैट मीन्स रिलीजन एंड एक्लेसियास्टिकल मीन चर्च। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग चर्च और पॉप जो है कोई भी लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, रियल लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, बट जो लॉफुल अथॉरिटी है, जो रियल लॉफुल अथॉरिटी है वो है सोवरेन दैट मीन्स मोनार्क जो है वो सुप्रीम रिलीजन है एंड वो सोर्स है सारी अथॉरिटी का। ठीक है, एंड वैसे ही प्रोफेसर फिलिप्स डॉले के अकॉर्डिंग लेविएथान जो है एक रिमार्क है ऑन द रिफॉर्मेशन कंट्रोवर्सी बिटवीन द नेशन स्टेट एंड द चर्च पे। एंड हॉब्स के नॉन बिलीवर एटीट्यूड की वजह से, उनके पेसिमिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर की वजह से, सुप्रीम पावर ऑफ द मोनार्क की वजह से हॉब्स को जो है बहुत जनों ने क्रिटिसाइज किया, बट फिर भी लेविएथान को बहुत सारे तरीकों में अप्रिशिएट किया जाता है। नाउ अब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी देखें हॉब्स की, तो प्रोफेसर F.W. कोकर के अकॉर्डिंग लेविएथान जो है एक पहले कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जिसको एक इंग्लिश मैन ने लिखा है। एंड ये जो वर्क्स है हॉब्स के द्वारा, इसने जो है हॉब्स को एक फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रैंक पे लाके खड़ा कर दिया पॉलिटिकल थिंकर्स की रेस में। ओके, हॉब्स की थ्योरी की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, बट यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी हुआ वेस्टर्न यूरोप के ऊपर उसी थ्योरी की वजह से। हॉब्स एक ऐसा इंग्लिश फिलोसोफर है जिसको रीड किया जाएगा जब तक हम स्टेट और उसके पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हॉब्स को रीड किया जाएगा। हॉब्स ने बहुत ही साइंटिफिकली एंड रेशनली अपनी आर्ग्यूमेंट को वीव करा एक वेब के अंदर। ठीक है, तो हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, 2 मार्कर की तो आते ही है कि उसके वर्क्स क्या थे वगैरह वगैरह, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेविएथान के ऊपर आता है। एंड उसके बाद अपन को जब भी उसके ऊपर आंसर देना है, लाइक लेविएथान के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो हम आंसर डायरेक्ट लेविएथान से स्टार्ट नहीं करते, हम थोड़ा सा हॉब्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड उसके बाद हम जब लेविएथान की बात करेंगे तब हम लेविएथान को डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड हमको कंक्लूजन तो देना ही है। ओके, सो दैट वाज इट। सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट दी हॉब्स बैकग्राउंड, हॉब्स के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने उसकी राइटिंग्स के बारे में देखा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने देखा लेविएथान के बारे में एंड इवन उसकी हमने पॉलिटिकल फिलॉसफी भी थोड़ी बहुत देखी। सो ये ही आज हमने कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हॉब्स के व्यूज़ क्या थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट नेक्स्ट पार्ट। कोई भी वीडियो देखो तो प्लीज़ उसके पार्ट 1, पार्ट 2 या जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट देखा करो,
क्योंकि अगर अपन एक नॉर्मल एक सिंगल पार्ट देखते हैं तो उससे अपन को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। सो इसलिए जब भी वीडियो देखो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेकआउट किया करो एंड प्लीज़ पार्ट 1 या पार्ट 2 ज़रूर देखा करो। एंड नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएगी पार्ट 1 पार्ट 2 की इनकी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू स्मैश दैट थम्स अप बटन एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स whoever needs this. Okay, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel to get more videos like this. And yeah, make sure to hit that bell icon. So yeah, bye bye, take care.